हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपके द फिजिक्स वर्ल्ड की लेटेस्ट लाइव स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जो है फिजिक्स के 12th की फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिक्स की जो पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की जो पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो फिजिक्स की इसमें जो है फर्स्ट बुक मोस्टली खत्म हो जाती है। हमारी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है वो मोस्टली इसमें खत्म हो जाती है। मतलब फिजिक्स का पहला पेपर जो है वो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमारा। तो इसके जो है दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? इसके जो है दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 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 और दूसरा पार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रो डायनामिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। और इलेक्ट्रोडायनामिक को हिंदी में कहते हैं बिजली गति विज्ञान। क्या कहते हैं? बिजली गति विज्ञान। इसको हिंदी में कहते हैं बिजली गति विज्ञान। तो इसमें जो है हमारे चैप्टर आते हैं। देखो, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब कि जो हमारे आवेश भाई साहब हैं वो अभी ब्रह्मावस्था में है। कहां पर हैं? आवेश जो है वो हमारा कैसा है? ब्रह्मावस्था में। ठीक। और वही इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और डायनेमिक मतलब एट मोशन। जो आवेश भाई साहब हैं वो हमारे यहां पर किसमें? गति की अवस्था में है। चार्ज एट मोशन। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा दो चैप्टर लगभग हमारे आते हैं इसमें, आवेश और विद्युत क्षेत्र। पहला जो है आवेश और दूसरा जो है हमारा विद्युत क्षेत्र। और इसमें जो है हमारा पहला चैप्टर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, और अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इंडक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अब हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश की। किसकी बात करते हैं हम? आवेश की। तो देखो आवेश होता क्या है हमारा। आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो एक प्रत्येक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। आवेश जो होता है वो हमारा प्रत्येक वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है। मूलभूत गुणधर्म मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या होती है? फंडामेंटल क्या होती है? हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। आवेश क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे क्या कहते हैं, हम बात करें द्रव्यमान की। किसकी बात करें? जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं हम। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी एक पहली। दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं? क्या हम कह सकते हैं किसी का मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान ना हो? है वस्तुएं हैं जिसके अंदर जो है प्रत्येक वस्तु ऐसी है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है। अब जैसे दूसरी परिभाषा है कि द्रव्यमान क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल को या उत्पन्न करे या फिर अनुभव करे। जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल को
उत्पन्न या या अनुभव करे, या अनुभव करे। ठीक है, उत्पन्न कैसे, जैसे हम कहते हैं हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर क्या है भाई, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर हमारा बहुत सारा द्रव्यमान है। पृथ्वी के अंदर जो है हमारा बहुत सारा द्रव्यमान है, जिसके और उस द्रव्यमान के कारण पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करती है। क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करती है। अच्छा ठीक है, मान लो कोई और तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र है या हम हैं, ठीक है, तो उसमें तुम क्या कहोगे कि तुम्हारा मित्र क्या है, उसमें द्रव्यमान है, तो उस पर पृथ्वी पर टिका हुआ किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वह उसका अनुभव करता है। क्या करता है, उसका अनुभव करता है। क्या करता है, अनुभव करता है। तो ये है द्रव्यमान। उसी तरह से तुम्हारा क्या है आवेश, जैसे हम कहते हैं कि एक कमरा है, एक तुम्हारा रूम है, उसमें आवेश में क्या होता है, आवेश है, एक रूम है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र है, तो आवेश के बिना क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा तो आवेश जरूर होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अगर है तो आवेश जरूर होगा। अच्छा, आवेश होते कितने प्रकार के हैं तुम्हारे, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे, दो प्रकार के होते हैं आवेश। ठीक है, देखो आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और तुम्हारा एक दूसरा होता है तुम्हारा ऋणावेश। ठीक है, धनावेश क्या होते हैं और ऋणावेश क्या होते हैं, पहले तो हम बात कर लें। मान लो अगर कोई दो आवेश धन धन के मिल रहे हैं या ऋण ऋण के मिल रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। अगर कोई जो है प्लस प्लस आवेश के सामने कोई दूसरा प्लस आवेश आता है, या फिर ऋण आवेश के सामने कोई तुम्हारा ऋण आवेश आता है, तो ऐसे आवेशों को हम कहते हैं सजातीय आवेश, मतलब समान जात के आवेश। क्या कहते हैं, सजातीय सजातीय आवेश। ठीक है, यही अगर होता है तुम्हारा, जैसे मान लो किसी धन आवेश के सामने तुम्हारा कोई ऋण आवेश आ रहा है, धन आवेश के सामने तुम्हारा कोई ऋण आवेश आ रहा है, तो ऐसे आवेशों को, या ऋण आवेश के सामने तुम्हारा कोई धन आवेश आ रहा है, तो ऐसे आवेशों को हम कहते हैं विजातीय आवेश। क्या कहते हैं, विजातीय, मतलब विपरीत जाति के आवेश, विजातीय आवेश। क्या कहते हैं, विजातीय आवेश। ठीक है, जो सजातीय आवेश जो हमारे होते हैं इनके बीच क्या होता है, सजातीय आवेशों के बीच हमारा रिपेल होता है, मतलब कि क्या होता है, रिपेल, मतलब बात करें तो प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच हमारा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपेल। ठीक, और विजातीय आवेशों के बीच हमारा क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जबकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम ये हम कहते हैं, बात करते हैं आवेश की संकल्पना की। किसकी बात करते हैं, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, जैसे हम सोडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम। एक तरफ हमने ले लिया सोडियम और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं अपना क्लोरीन। ठीक है, अच्छा सोडियम, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या 11। अब इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें अगर, तो किन 2 8 2 8 1। ठीक, अब ये क्या करता है, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। क्या कर देता है, दान कर देता है। ठीक, अच्छा
इसके बाद दान करने के बाद, दान करने के बाद जो है, दान करने के बाद इनके इनके इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन कितने बचे आपके पास? भाई प्रोटॉन तो हमने दान किए नहीं, तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 11। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? 1 का अंतर। कितना है इनका? 1 का अंतर है। तो दान करने से क्या होता है, मतलब दान किया, 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर हुआ, तो इस दान करने से क्या होता है? धनावेश। दान करेंगे तो क्या आएगा? धनावेश आएगा। क्या आएगा? धनावेश आएगा। ठीक। अच्छा, वहीं क्लोरीन, इसमें जो है इसको क्लोरीन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। 2 8 8, वो सॉरी 7। ठीक है, ये जो है इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। क्या करना होगा? ग्रहण करेंगे। कितने करेंगे? ग्रहण करेंगे। अच्छा, प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें? 17। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसमें भाई? जब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास? 18। और प्रोटॉन कितने बचे भाई? प्रोटॉन तो ग्रहण किए ही नहीं, उतने ही हैं। इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? 1। इनका इलेक्ट्रॉन कितना है? अंतर कितना है? 1। इनका भी अंतर 1 है, लेकिन इन्होंने क्या किया? दान किया। क्या किया? दान किया इन्होंने, तो इसलिए इन पर कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेश। क्या मतलब? ग्रहण करने से, ग्रहण करने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋणावेश। ठीक। एक चीज देखी आपने यहां कि हमने इलेक्ट्रॉनों का दान किया। ठीक, और यहां इलेक्ट्रॉनों को, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉनों के दान करने से भी हमें धनावेश मिला है, और इलेक्ट्रॉनों के दान करने से हमें ऋणावेश मिला है। मतलब प्रोटॉन की कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। अच्छा, इससे एक बात हमारी बनती है, क्वेश्चन हमारा बनता है कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना प्रोटॉनों के आधार पर, के आधार पर नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। क्यों? मतलब कि इससे एक चीज हमें मिला कि इलेक्ट्रॉनों की जो, आवेशों की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, और आवेशों की संकल्पना प्रोटॉनों के आधार पर नहीं दी जाती है। क्यों? तो आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर किसी को आता है तो वो कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। और अगर किसी को आता है तो कमेंट करे कि आवेशों की जो संकल्पना है वो प्रोटॉनों के आधार पर नहीं दी जाती है, क्यों? थैंक यू।